जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भाकल्याणम दाकनक चंपक धामभूषाम कुतुंग बिनुकुचुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। रहस्यमयी ज्ञान देवराधा ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर आपको दिया जाता है कि पूजा में आप बहुत सारी गलतियां करते हैं और फिर आप कहते साहब हम तो इतने सालों से पूजा करते आ रहे हैं पर भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करता है। ये क्या मालूम हम इतने पापी हो गए कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करता है। तो भगवान आपकी पूजा स्वीकार क्यों नहीं करता? ईश्वर के तक आपकी आवाज क्यों नहीं पहुंचती? कहीं न कहीं गलती तो हो रही है। या तो आप ध्यान करो, तो ध्यान करने में पूजा करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ दिल से दिल को मिलाया जाता है, उसे ध्यान बोलते हैं। यानी आपकी अंतर आत्मा से उस परमात्मा को याद करना ही ध्यान योग बोला जाता है। उसमें किसी प्रकार की पूजा की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि दीपक लगाना है, अगरबत्ती लगाना है, भगवान जी रखना है, उन्हें नहलाना धुलाना है, उनके लिए भोजन रखना है, उनके लिए मंत्र बोलना है, स्तुति बोलना है। ये किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। ध्यान योग में सिर्फ आत्मा और परमात्मा का मिलन करने के लिए हम ध्यान लगाते हैं। उसमें कोई शुद्धता स्वच्छता पवित्रता की भी जरूरत नहीं होती है। अरे सूतक पातक में भी आप ध्यान और योग लगा सकते हो, क्योंकि भगवान को तो छूना नहीं है ना, मूर्ति छूना नहीं है। हमें धार्मिक किताबों को हाथ नहीं लगाना है, पूजा स्थल पे नहीं जाना है। हम जहां बैठे वहीं पर ही भगवान का ध्यान लगाने बैठ गए। कोई दिशा नहीं होती है, कोई आसन नहीं होता है, कोई किसी भी प्रकार का क्रिया करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि पूजा करते हैं तो पूजा करने में बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, और उन नियमों का पालन करने में यदि आप फेल हो गए तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती। इसी तारतम्य में हम आपको रहस्यमय ज्ञान बता रहे हैं कि जब भी पूजा करते हैं तो पूजा करते समय कलश का होना अत्यंत आवश्यक होता है। मैं बहुत से घरों में जाता हूं, भगवान का मंदिर भी दिखाते हैं मुझे, वो देखता हूं तो भगवान के मंदिर में कलश की स्थापना ही नहीं होती है ना। तो कलश होना अत्यंत आवश्यक होता है।
जब भी आप पूजा का घर बनाए, पूजा का कमरा बनाए, पूजा के लिए कोई मंदिर बनाते हैं, तो भगवान के सामने एक कलश की स्थापना होना अत्यंत आवश्यक होती है। कलश के साथ में आपको एक दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि पूजा कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। और रोजाना भगवान के ऊपर गंगा जल, गुलाब जल, गोमूत्र, नर्मदा जल या जमुना जी का जल, यमुना जी का जल, इन पवित्र नदियों का जल अवश्य छिड़कना चाहिए। और कभी कभी ईश्वर को जो अपन पूजा करते हैं उनके कपड़े भी बदलना चाहिए। ये सब क्रिया करना पड़ेगी। आप कहीं पर कुमकुम लगाते हैं तो किसी भगवान को चंदन लगाया जाता है, किसी को केसर का तिलक लगाया जाता है। जिस देवता को जैसी चीज पसंद होती है उसका तिलक लगाना भी जरूरी होता है, और आपको भी तिलक लगाना जरूरी होगा। यानी जिसको बोलते हैं षोडश उपचार पूजा। अब आपको पहले तो षोडश उपचार पूजा और पंचामृत पूजा कैसे करें, पंचोपचार पूजा कैसे करें, वो आपको ज्ञान होना पड़ेगा। क्योंकि आपके माता पिता ने कभी आपको बताया ही नहीं कि षोडश उपचार पूजा किसे कहते हैं और कैसे करते हैं, पंचोपचार पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं, और पंचोपचार पूजा क्यों की जाती है और षोडश उपचार पूजा क्यों की जाती है। तो रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में हम आपको ले जा रहे हैं कि कोई भी देवी देवता की पूजा करो, चाहे वो भोलेनाथ की पूजा करो, चाहे वो दुर्गा जी की करो, चाहे काली जी की करो, चाहे वो देवी की करो, देवता की करो, कुल देवता की करो, हनुमान जी की करो, भैरव जी की करो, किसी भी देवी देवता की पूजा जो हम घर के अंदर करते हैं या अनुष्ठान में भी करते हैं। जैसे बहुत से लोग अनुष्ठान, गणेश जी का अनुष्ठान करवाते हैं, कुछ लोग देवी जी का अनुष्ठान करवाते हैं, कुछ भोलेनाथ का अनुष्ठान करवाते हैं, कुछ लोग हनुमान जी का अनुष्ठान करवाते हैं, कुछ लोग भैरव जी का अनुष्ठान होता है। तो किसी का भी अनुष्ठान किया जाए उसमें पान, बना हुआ पान, जिसको पान का बीड़ा बोला जाता है, वह अत्यंत आवश्यक होता है। और विशेष तौर से देवी जी की पूजा में तो बिना पान के बीड़े के देवी जी की पूजा स्वीकार ही नहीं होती है। ये रहस्यमय ज्ञान है। जब भी आप देवी जी की पूजा करो, चाहे वो काली माँ की पूजा करो, चाहे दुर्गा माँ की पूजा करो, चाहे वो कुल देवी देवता की पूजा करो, पान का बीड़ा होना अत्यंत आवश्यक होता है। और उसके अंदर भी 16 आइटम डलते हैं जब पान बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपने बस पान को मरोड़ दिया 3 बार और लौंग लगा दिया और भगवान के सामने चढ़ा दिया कि ये पुंगी फल हो गया। नहीं, पुंगी फल का मतलब होता है उसमें 16 प्रकार के मुख्य शुद्धर्थक आइटम डलते हैं। वो आपको ज्ञान होना चाहिए, तो आपका वो पान का बीड़ा माता रानी स्वीकार करती है। तो ये अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा आपकी चाहे वो कुल देवी देवता की पूजा की हो, चाहे आपने देवी जी का कोई भी अनुष्ठान किया हो, शत चंडी यज्ञ किया हो, चंडी यज्ञ किया हो, काली माँ का यज्ञ किया हो, दुर्गा माँ का पूजा किया हो, पान का बीड़ा चढ़ाए बिना उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती है। इसलिए माँ से यदि प्रार्थना करना है और आपको यदि माँ से कोई आशीर्वाद चाहिए, विशेष आशीर्वाद चाहिए, तो रोजाना माँ को पान का बीड़ा बना हुआ मीठे पान का अवश्य चढ़ाएं, जिसके अंदर लौंग भी होती है, इलायची भी होती है, खोपरा भी होता है, और भी कत्था, चूना, सुपारी, सौंफ, जायफल, जावित्री, इस प्रकार से बहुत सारे 16 आइटम उसके अंदर डलते हैं। मीठा डलता है, गुलकंद डलता है, मिश्री डाली जाती है, मीठी सौंफ डाली जाती है, 16 आइटम उसके अंदर डलते हैं। उसे पुंगी फल बोला जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जब भी माता रानी की पूजा करें, और यदि माता रानी आपकी पूजा को स्वीकार नहीं कर रही हो, आप जो सोचते हो वैसा नहीं हो पा रहा है, तो मान करके चले कहीं न कहीं आप पान का बीड़ा उनको नहीं दे रहे हो। तो पूजा में पान के बीड़े का विशेष महत्व होता है। इसलिए देवी देवताओं को पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि आपके कोई काम अटक रहे हो, तो आप देवी माँ को, चाहे वो काली माँ हो, दुर्गा माँ हो, किसी मंदिर में चले जाओ,
और वहां पे एक पान का बीड़ा अवश्य मां के चरणों में, पंडित जी से बोलो मां के मुंह पर लगा करके चरणों में रख दे। एक पान का बीड़ा रोज अर्पित करने पर निश्चित तौर से आपकी पूजा मां अवश्य स्वीकार करेगी और आपका काम बनेगा। मीठा पान होना चाहिए, बिना कटा, डंठल सहित होता है। पनवाड़ी जो होती है वहां से ये बनता है। इसमें चांदी का वर्ग भी लगाया जाता है, लौंग से उसका बंधन किया जाता है। और हर देवी देवता को अलग अलग प्रकार से ये हम प्रस्तुत करते हैं। और मां से जल्दी कार्य कराने के लिए भी पान का बीड़ा उनको रोज प्रस्तुत करना चाहिए। देवता की उपासना में या देवी की उपासना में कोई भी वस्तु तामसिक या सात्विक नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं पान जो है तामसिक चीज है। नहीं, तामसिक व सात्विक भाव को अपने दिमाग से आप हटा दो। देवी देवताओं को तांबुल तथा नागवल्लिका का बीड़ा अर्पित किया जाता है, ऐसा संस्कृत में लिखा हुआ है, अपने ज्योतिष में भी लिखा है और तंत्र में भी लिखा है और वेद में भी लिखा है कि तांबुल तथा नागवल्लिका, इसमें 16 चीजों को डाला चाहिए जो देवताओं को बड़े प्रिय होते हैं। वाम मार्ग में जो पूजा होती है तो उसमें तांबूल प्रारंभ में ही सबमिट कर दिया जाता है, प्रस्तुत कर दिया जाता है और मुख शुद्धि के रूप में पान को खाया जाता है। और देव अर्चन में प्रसाद के उपरांत अर्थात तांबूल देवताओं की मुख शुद्धि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे कई जगह भजन भी है देवी मां के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर भी है कि पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट चढ़े। तो इसका मतलब यह है कि मां ज्वाला यानी देवी मां है। पान भी, सुपारी भी, ध्वजा भी, नारियल, ये 4 चीज तो अवश्य चढ़ना ही चढ़ना चाहिए, तो ही मां भगवती आद्य शक्ति आपकी पूजा स्वीकार करती है। जितने भी धर्म प्रेमी बंधु मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि जो भी, चाहे वो काली मां को आप मानते हो, चाहे दुर्गा मां को मानते हो, उनको अपने घर के ऊपर एक ध्वजा अवश्य लगाना चाहिए। देवी मां के सामने नारियल अवश्य रख करके, चाहे तो उसे, यदि आपके घर में पुरुष हो तो उससे ही नारियल को बदारना चाहिए यानी फोड़ना चाहिए बलि स्वरूप। और पान सुपारी, बना हुआ पान अवश्य चढ़ाना चाहिए और सुपारी अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसलिए कोई सा भी अनुष्ठान करें उसमें पान चढ़ाना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसे भी कहा जाता है जो पान होता है उस पान में सभी देवी देवताओं का वास होता है। उसमें अन्नपूर्णा का वास भी होता है, महालक्ष्मी का वास भी होता है, सरस्वती का वास भी होता है, काली मां का वास भी होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास पान में होता है। इसलिए जब भी पान खाया जाता है तो जो पान वाला बनाने वाला होता है वो उस पान के उस डंठल को काट करके फेंक देता है जिसमें दरिद्रता होती है। पान में लक्ष्मी जी भी है तो पान के अंदर दरिद्रता भी है। इसलिए जब देवी देवताओं को पान चढ़ाया जाता है तो पूर्ण डंठल वाला पान ही चढ़ाया जाता है। और जब मनुष्य पान को खाता है तो उसके लिए जब पान बनता है तो उसमें डंठल को काट दिया जाता है, क्योंकि दरिद्रता नहीं दी जाती है। जबकि भगवान के वहां पर जब हो तो दरिद्रता को भी पूजा किया जाता है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि कहां पर डंठल वाला पान प्रयोग होना है और कहां पर जो है बिना डंठल वाला कटा हुआ, पूंछ कटा हुआ पान का प्रयोग होता है। यह रहस्यमय ज्ञान देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी के द्वारा आपको दिया जा रहा है। आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप जब भी दुर्गा मां के मंदिर जाएं, काली मां के मंदिर जाएं, बीजासन मां के मंदिर जाएं या किसी भी शक्तिपीठ के मंदिर पर जाएं तो झंडा अवश्य लेकर के जाएं, नारियल अवश्य लेकर के जाइए, एक पान का पीड़ा अवश्य लेकर के जाइए और सुपारी अवश्य लेकर के जाइए और मिठाई, फूल माला, प्रसाद जो भी हो वो अवश्य चढ़ाना चाहिए, तो ही मंदिर जाओ, अन्यथा मंदिर नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि शक्ति से जब भी मिला जाता है तो खाली हाथ कभी नहीं मिला जाता, कुछ न कुछ अवश्य उनको भेंट में दिया जाता है। इसलिए कभी भी मंदिर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ वहां की दान पेटी में अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसी हमारी यहाँ मान्यता है, प्रथा है, परिपाटी है, रीति रिवाज भी है, और ये वास्तव में साइंटिफिकली है। हम भी यदि किसी बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं, धोख देते हैं, किसी के चरण स्पर्श करते हैं, तो खाली हाथ चरण स्पर्श नहीं किया जाता है। पहले हाथ में कुछ रखा जाता है भेंट स्वरूप, उसके बाद में उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं। क्योंकि कोई भी गुरु हो, चाहे वो देवी माँ हो, गुरु माँ हो, किसी के भी चरण स्पर्श करें तो खाली हाथ चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। और बड़े व्यक्तियों से कभी भी खाली हाथ मिलने नहीं जाते हैं। चाहे गुलाब का पुष्प लेकर के जाइए आप, चाहे गुलदस्ता लेकर के जाइए आप, परंतु खाली हाथ नहीं जाया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ नियम बना है कि जब भी किसी मंदिर जाते हैं तो फूल माला अवश्य उनको चढ़ाई जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब आप ये मत कहिएगा कि ईश्वर हमारी पूजा स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात का ज्ञान हो गया है कि आपकी पूजा क्यों स्वीकार नहीं होती है। घर के अंदर जब भी पूजा करें, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता से पूजा करें। एमसी पीरियड यदि घर के अंदर किसी भी स्त्री का होता है तो उस दौरान उस स्त्री से दूर रह करके ही पूजन अर्चन प्रारंभ करें। उस स्त्री के हाथ का बना हुआ खाना पीना नहीं खाना है, अन्यथा भी पूजा स्वीकार नहीं होती है। यदि आपके यहाँ मासिक धर्म से युक्त अवस्था में धर्मपत्नी, बहन, बेटी कोई भी यदि भोजन बनाती हो, या फिर बाई आपके यहाँ काम करने के लिए आती है भोजन बनाने वाली, और वह भी पीरियड से होती है और वह भी खाना यदि बनाती हो, तो मान करके चले आपके यहाँ बरकत नहीं होगी, आपके यहाँ सुख समृद्धि शांति नहीं होगी, अशांति अवश्य होगा, क्लेश अवश्य होगा, दरिद्रता भी हो सकती है। यदि दरिद्रता नहीं है तो बीमारी अवश्य होगी, रोग अवश्य लगे होंगे, लाइलाज बीमारियां आपको लग जाएगी। इसलिए मासिक धर्म की अवस्था में बिल्कुल भी आपको स्त्री को छूना भी नहीं है, और स्त्री के द्वारा पुरुष को नहीं छुआ जाना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री के पास एक विशेष किस्म की ऊर्जा होती है, और वह ऊर्जा पुरुष सहन नहीं कर सकता, इसलिए पुरुष से स्त्री को उस दौरान दूर रखा जाता है। क्योंकि मां कामाख्या मंदिर में भी आसाम गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर जो मां कामाख्या का मंदिर है, आज भी वहां पर साल में 3 दिन या 4 दिन ग्रह नक्षत्रों के अनुसार कपाट बंद रहते हैं और मंदिर के अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। इसका मतलब क्या? जब प्रकृति के जहां मंदिर तगात बंद रहते हो, तो फिर किसी भी स्त्री यदि मासिक धर्म से होती है तो उसे भी किसी से छुआछात नहीं करना चाहिए। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना कि आपकी पूजा स्वीकार क्यों नहीं हो रही है, आपकी पूजा क्यों फेल हो जाती है। मैंने अपना धर्म निभा दिया आपको ज्ञान दे करके। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ये कार्य कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या इस नियम का पालन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब आपके ऊपर निर्भर करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।